Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Aiapget preparation, in which for today we are going to discuss a very important topic and that is pharmaceutical instruments. Okay, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड मोर ओवर ये टॉपिक हमने बहुत दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी न्यू टू यू. दिस इज जस्ट अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर frequently found in pharmacy lab. Okay, so first up we are going to start with the balance. ठीक है, बैलेंस यहाँ पे फिजिकल बैलेंस होता है जिसमें वेट जो है वो लार्जर क्वांटिटीज ऑफ वेट को हम मेजर करते हैं विदाउट फाइनर एक्यूरेसी. ठीक है, इसमें फाइनर एक्यूरेसी नहीं होती है. देन यू हैव ब्रास पैन जिसमें हम लोग सर्विंग करते हैं फॉर प्रेस्क्रिप्शंस. ओके, देन ग्लास, आप सबको पता है दैट हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस या फिर कॉस्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें हम लोग ग्लास पैन का बैलेंस यूज करते हैं. देन वी हैव हॉर्न पैन्स जो मिल्क शुगर या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है. देन यू हैव केमिकल बैलेंस जो एक्यूरेट वेइंग के लिए यूज किया जाता है. ये केमिस्ट्री लैब में भी आपको देखने को मिलता है केमिकल बैलेंस. ओके, नाउ देयर इज सर्टेन सेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस. स्मॉलेस्ट मास दैट मेक्स द पॉइंटर मूव वन डिविजन ऑन द स्केल. ठीक है, जैसे जो भी वेइंग मशीन होती है उसमें बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तो एक मूव करने के लिए कितना वेट मिनिमम चाहिए, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस. ठीक है, तो जो एनालिटिकल बैलेंस होता है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि 0.5 मिलीग्राम या 0.1 मिलीग्राम से भी उसका पॉइंटर एक पॉइंट मूव कर जाता है. ठीक है, वन डिविजन मूव कर जाता है. वेयर एज जो डिस्पेंसरी बैलेंस होता है ये इससे थोड़ा कम सेंसिटिविटी होती है इसकी, और ये 5 to 10 mg पे मूव करता है. एंड जो ओपन पैन होता है ये 500 मिलीग्राम पे मूव करता है, और ओपन टू पैन बैलेंस जो होता है वो सेवरल किलोग्राम्स तक भी वेट मेजर कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मोर्टार एंड पेस्टल्स पर. तो पोर्सलेन का जो बना होता है that is used for pulverizing hard substances like seeds of Nux vomica, Subal cerulata. Okay, so porcelain is used for hard substances. Okay, iron वाला जो है that is used for very hard substances. Okay, now moving on, next up we have glass. Glass किस लिए यूज होता है? mercurial preparations के लिए. एंड जब भी आप इसको यूज करो इसको आपको HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड के साथ इसको वॉश करना पड़ता है. ठीक है, एंड देन डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ताकि आप जो मर्क्यूरियल प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रॉपरली उसमें से निकल जाए. ठीक है, तो ये हो गए हमारे बैलेंसेस. नेक्स्ट अप वी हैव स्पैचुला. स्पैचुला बहुत सारे सब्सटेंसेस का बना होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील का जो होता है वो ट्राइचुरेशन में जब हम लोग पाउडर को लूज करते हैं उसके लिए काम आता है, पाउडर्स को वे करने के काम आता है, एंड ऑइंटमेंट बनाने के काम आता है. क्या चीज? स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला. ठीक है, जो सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला है जिसको हम लोग हॉर्न स्पैचुला भी कहते हैं, ये करोसिव सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, कोरोसिव सब्सटेंसेस के लिए हम लोग कौन सा स्पैचुला यूज करते हैं? हॉर्न स्पैचुला. देयर आर अदर स्पैचुला एज वेल, दैट इज बोन स्पैचुला, पोर्सलेन स्पैचुला एंड आइवरी स्पैचुला. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू प्रेसेस. प्रेसेस क्या होते हैं? जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है उनका जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम प्रेसेस यूज करते हैं. ओके, फॉर स्क्वीजिंग जूसेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एज फिल्टर आफ्टर मैसरेशन और पर्कुलेशन. ठीक है, मैसरेशन और पर्कुलेशन के बाद जो हमारे पास मैग्मा होता है हम उसको प्रेस के थ्रू उससे एक्सेसिव जो जूस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द प्रेसेस आर यूज्ड फॉर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीव पे. ठीक है, सीव क्या है? स्टेनलेस स्टील की होती है. हेयर सीव इज यूज्ड फॉर कोर्सर पाउडर, और सिल्क सीव जो है वो शुगर ऑफ मिल्क या फाइन पाउडर के लिए यूज की जाती है. वेयर एज जो हेयर सीव्स है ये एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए यूज की जाती है. ठीक है, तो आपने एक चीज देखी ना कि जो हॉर्न स्पैचुला है दैट इज यूज्ड फॉर कोरोसिव सब्सटेंस
एंड देन हॉर्स हेयर सीड्स जो है दे आर यूज्ड फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस. ठीक है, सिल्क सीव है, शुगर ऑफ मिल्क के लिए यूज की जाएगी, और स्टेनलेस स्टील घर पे भी यूज की जाती है. या हेयर सीव इज यूज्ड फॉर कोर्स पाउडर. ठीक है, हेयर सीव इज यूज्ड फॉर कोर्स पाउडर, वेयर एज horse hair sieve is used for, I guess it is horse hair sieve. So horse hair sieve is used for acidic substances. Okay. Now let's move on and discuss this further. Next up we have chopping board and knife. Okay. Chopping board and knife जो है ये हम सबको पता है ना, तो चॉपिंग बोर्ड या तो वुड का बन सकता है, मार्बल का हो सकता है, पोर्सलेन का हो सकता है, बट नाइफ हमेशा स्टेनलेस स्टील की बनी होती है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट जो नाइफ है इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस. कॉर्क की अगर हम बात करें तो बेस्ट वेलवेट क्वालिटी का स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड कॉर्क यूज होता है. एंड हमेशा हमें न्यू कॉर्क यूज करना है, नो मैटर आप उसको कितने भी अच्छे से वॉश कर दो, कॉर्क should always be new. This is a very important point. Okay. Moving on, स्पून देखें तो स्पून भी आइवरी, हॉर्न, बोन, पोर्सलेन, स्टेनलेस स्टील इन सब चीजों का बना होता है. एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. ठीक है, स्पून से हम वन कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल जो है उसको ट्रांसफर करते हैं. दिस इज द सेम थिंग जिसके लिए जो स्पून है वो घर पर यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्केल्स पे. तो स्केल वुड का बन सकता है, स्टील का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप लोगों ने इन तीनों टाइप का स्केल अपनी डेली लाइफ में देखा होगा. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्लोब्यूल और मेजरिंग लेंथ. नाउ मेजरिंग ग्लोब्यूल आप सबको पता है ना, देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें शीट ऑफ पेपर को हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं एंड यहाँ पे ग्लोब्यूल्स को अरेंज कर देते हैं. देन हम इसे स्केल से मेजर करते हैं और जो भी उसकी जो लेंथ आती है दैट इज द नंबर ऑफ ग्लोब्यूल. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट में भी मेजरमेंट ऑफ ग्लोब्यूल के लिए स्केल यूज किया जाता है. नेक्स्ट अब वी हैव फनल. फनल कैन बी मेड ऑफ ग्लास, पोर्सलेन एंड पॉलीथीन. एंड फनल का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और लिक्विड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में काम आता है. ओके, नाउ we have few of the other instruments, but for now we are only going to discuss measuring cylinders because इससे कई बार questions पूछे जाते हैं. तो instruments जो कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसमें there are 3 types. Okay, first one is measuring cylinder, second one is volumetric flask and third one is volumetric pipette. Okay, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है. ओके, देन यू हैव मेजरिंग सिलेंडर्स जिसकी लेस एक्यूरेसी होती है, एंड देन यू हैव ग्रेजुएटेड कोनिकल ग्लास जिसकी लीस्ट होती है. ओके, देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का क्या काम होता है, रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये आप लोगों ने 12th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा. ओके, एंड बीकर इज ऑल्सो यूज टू स्टोर सब्सटेंसेस. बट वॉट यू नीड टू नो हियर इज, बहुत ध्यान से सुनिए, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है. देन वी हैव मेजरिंग सिलेंडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग glasses. Okay, so these are the important points of the instruments for measuring volume. बहुत बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, specifically the one with the highest degree of accuracy and least is often asked. Okay, so yeah, that's it about today's session. In the next lecture we'll be covering the remaining pharmaceutical instruments. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.